पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। 8 से लेके 12 दिसंबर 2025 का जो हफ्ता है, इस हफ्ते के दौरान भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी अच्छी हसल एंड बसल और मूवमेंट देखने को मिली। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई और उनके शेयर की प्राइस में अच्छा खासा इजाफा हुआ। कुछ कंपनीज़ के शेयर्स की प्राइस में कमी भी देखने को मिली। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मंडे से लेके फ्राइडे तक ओवरऑल देखा जाए तो कौन सी 10 ऐसी कंपनीज़ हैं कि जिनकी कैपिटल गेन के मद में बात की जाए, अप्रिसिएशन की मद में बात की जाए तो उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस हफ्ते के दौरान मंडे से लेके फ्राइडे तक ओवरऑल कौन सी ऐसी 10 कंपनीज़ हैं जिनके शेयर की प्राइस में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। इस वीडियो में हम सिर्फ KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज़ हैं उन्हीं का जायज़ा लेंगे, उन्हीं की प्राइस मूवमेंट को देखकर टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूज़र्स की बात करेंगे। क्योंकि उसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें तो जो पेनी स्टॉक्स हैं या छोटी मोटी कंपनीज़ हैं उनकी जो प्राइस अप्रिसिएशन है या उनकी प्राइस में जो डिक्लाइन आता है वो उतना ज़्यादा फंडामेंटल्स के ऊपर भी इतना ज़्यादा उसका इन्हिसार नहीं होता और उसमें बहुत सारे दीगर फैक्टर्स भी होते हैं। तो चूँकि इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और वही कंपनीज़ जो हैवी वेट कंपनीज़ हैं, उन्हीं को डिस्कस किया जाए, इसलिए KSE 100 इंडेक्स को ही सिर्फ मद्देनज़र रखा जा रहा है। इस वीडियो में आपको एक चीज़ और भी समझ आएगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिक्स्ड जो सेविंग के ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करके ईयरली बेसिस पे बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से 10%, 11% या 12% फ़ायदा उठा रहे होते हैं या नफ़ा ले रहे होते हैं। तो उसके बरक्स स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो उससे निस्बतन बहुत ज़्यादा गेन्स जो हैं वो वीकली बेसिस पे बहुत सारे लोगों को हासिल हो रहे होते हैं। तो ये एक फूड फॉर थॉट भी होगा उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि किस तरह आप KSE 100 इंडेक्स यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बेहतरीन गेन हासिल कर सकते हैं। साथ साथ ये भी मैं डिस्क्लेमर देता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर जहाँ आपको बहुत सारी कंपनीज में अच्छा खासा गेन नज़र आ रहा होता है, वहीं पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज में जिस भी आपको नज़र आएंगी जिसमें वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे देखें तो अच्छा खासा उसमें प्राइस में डिक्लाइन भी होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हाई रिस्क हाई गेन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। आगे चलते हैं और सबसे पहले टॉप 10 गेनर्स की बात करते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे कंपनी है जिसने इस हफ्ते के दौरान सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई, वो टेक्सटाइल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है NML यानी निशात मिल्स लिमिटेड। और NML के शेयर्स की अगर प्राइस देखें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक ओवरऑल 21.99% यानी तकरीबन 22% का एक बड़ा इजाफा हमने देखा इसके शेयर की प्राइस में। दूसरे नंबर पे जिस कंपनी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया पावर सेक्टर की कंपनी है कैप्को। और कैप्को को चूँकि जो पावर जनरेशन के हवाले से जो इसके मामलात हैं वो तय हुए हैं और प्लांट बहाल हुआ है तो एक उसने भी एक बहुत ही अच्छा बूस्ट दिया सेंटिमेंट्स में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके। और कैप्को के शेयर में अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली और शेयर की प्राइस इस हफ्ते के दौरान 17.87% इंक्रीज़ कर गई। तीसरे नंबर पे जो कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा गेन किया वो है मैपल लीफ। और मैपल लीफ सीमेंट सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी जो एक्विजिशंस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में है। और 16.38% का एक बड़ा इजाफा इसके शेयर की प्राइस में हुआ इस हफ्ते के दौरान। अगली जो कंपनी है जिसने अच्छा परफॉर्म किया इस हफ्ते के दौरान वो है ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। इंजीनियरिंग सेक्टर की इस कंपनी के शेयर की प्राइस में 13.28% का एक बड़ा इजाफा हुआ। तो सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर अमूमी तौर पे अगर आप देखें तो ये साथ साथ चल रहे होते हैं। क्योंकि इन सब का इन्हिसार ये सिक्लिकल भी होते हैं बहुत हद तक और साथ साथ जो भी मुल्क में PSTP की मद में या ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है उसका उसकी बेस पे बहुत ज़्यादा इनके शेयर की प्राइस में या ओवरऑल इन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ रहा होता है। तो जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर यानी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही होती है या हाउसिंग के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसका एक डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो हमें इंजीनियरिंग सेक्टर यानी स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर पे नज़र आ रहा होता है। अगली जो कंपनी है वो है गदून टेक्सटाइल और इसके शेयर की प्राइस में इस हफ्ते के दौरान 10.31% का एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है लॉटे केमिकल और इसकी शेयर प्राइस में इस हफ्ते के दौरान 8.61% का ओवरऑल इजाफा हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है गनी ग्लास और इसके शेयर्स की प्राइस में इस हफ्ते के दौरान 8.37% का इजाफा हुआ। जबकि कोहिनूर टेक्सटाइल की बात करें तो इसके शेयर्स की प्राइस में भी 8.16% का एक अच्छा खासा इजाफा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है एटलीस्ट अगर इस हफ्ते के दौरान हम स्टेट्स को देखें।
बन्नू वुवन मिल्स लिमिटेड जो कि वुलन सेक्टर की एक कंपनी है, इसके शेयर की प्राइस में भी 8.67% का एक अच्छा खासा इजाफा हुआ इस हफ्ते के दौरान। जबकि इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपनी देखें तो वो है पायनियर सीमेंट, और पायनियर सीमेंट की शेयर की प्राइस में इस वीक के दौरान 7.48% का इजाफा हुआ। तो यहाँ पर टॉप 10 में अगर आप देखें तो आपको टेक्सटाइल सेक्टर में से एनएमएल, गदून टेक्सटाइल और केटीएमएल नज़र आ रही हैं, जबकि सीमेंट सेक्टर में से आपको मैपल लीफ और पायनियर नज़र आ रही हैं। तो ये दो सेक्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद हम कुछ लूज़र्स को देख लेते हैं, वो कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स की प्राइस में इस वीक के दौरान सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। और इसमें जो पहले नंबर पे कंपनी आती है वो है सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और इसके शेयर्स की प्राइस में 13.84% का डिक्लाइन हमें इस हफ्ते के दौरान देखने को मिला। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर से पाकिस्तान टेलीकॉम कम्युनिकेशन लिमिटेड पीटीसी, और इसके शेयर्स की प्राइस में 7.48% का एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। बहरहाल कुछ शेयर्स की प्राइसेस में पिछले कुछ अरसे में काफ़ी इजाफा भी हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। तो पीटीसी बहुत ज़्यादा खबरों में जो टेलीनार और यूफोन का मर्जर है उस हवाले से भी है, तो उसकी बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा एक गेन भी हम देख चुके हैं। तो उसके बाद मुमकिन तौर पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से शेयर्स की प्राइस में डिक्लाइन भी आ सकता है, और वही हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। इसके बाद पाक गल्फ लीजिंग कंपनी, लीजिंग सेक्टर की एक कंपनी है, इसकी शेयर्स की प्राइस में भी इस हफ्ते के दौरान अगर देखें तो 7.36% का डिक्लाइन देखने को मिला। अगली जो कंपनी है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में से टीआरजी, और टीआरजी के शेयर्स की प्राइस में 7.05% का डिक्लाइन हुआ इस वीक के दौरान। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है फार्मा सेक्टर में से सिटी फार्मा, और सिटी फार्मा के शेयर्स की प्राइस में 4.43% का डिक्लाइन रहा इस वीक के दौरान। जबकि इसके बाद अगेन अनदर कंपनी फार्मा सेक्टर हाई नून, और हाई नून के शेयर्स की प्राइस में 4.17% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली इस वीक के दौरान। फार्मा सेक्टर ने ओवरऑल देखा जाए तो इस साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा खासा गेन किया है। तो उसके बाद कुछ इस तरह के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो नेचुरल हैं, प्रॉफिट टेकिंग किसी हद तक इसको हम नेचुरल कहेंगे। इसके बाद पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, और ये वो कंपनी है जो कि पर्ल कॉन्टीनेंटल जो होटल चेन है उसकी को भी ऑन करती है, और इसके शेयर्स की प्राइस में 3.55% का डिक्लाइन रहा इस वीक के दौरान। अगली जो कंपनी है वो भी फार्मा सेक्टर में से है सर्ल, और सर्ल के शेयर्स की प्राइस में 3.18% का डिक्लाइन रहा। तो ओवरऑल अब तक देख सकते हैं कि जो हमने जो कंपनीज लिस्ट की हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस में रही हैं इस वीक के दौरान वो है फार्मा सेक्टर की कंपनी सिटी फार्मा, हाई नून और सर्ल। अब जो नाइन्थ कंपनी है इस लिस्ट में वो पाकजेन पावर, और इसके शेयर्स की प्राइस में 3.16% का डिक्लाइन रहा। जबकि आखिरी नंबर पे इस लिस्ट में जो कंपनी है वो है शिफा इंटरनेशनल, जो कि मिसलेनियस सेक्टर में है, और 3.13% का डिक्लाइन रहा शिफा इंटरनेशनल के शेयर्स की प्राइस में इस वीक के दौरान। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये हफ्ता आप देख सकते हैं कि बुल्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया बियर्स के मुकाबले में, और जिन कंपनीज़ के शेयर्स की प्राइस में आपने पॉजिटिव मूवमेंट देखी, आप देख सकते हैं कि वो अच्छा खासा पॉजिटिव डायरेक्शन में उनका इजाफा था। जबकि उसके बरक्स जो टॉप 10 डिक्लाइनर्स हैं उसमें भी अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस में जो डिक्लाइन है वो डबल फिगर्स में है, यानी कि मोर देन 10% है। बाकी सबके शेयर्स की जो प्राइस में डिक्लाइन भी है वो कोई उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू दोज कंपनीज़ के जिनके शेयर्स की प्राइस में इजाफा हुआ। तो यही स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट है इसकी ब्यूटी भी है कि यहाँ पर कंपनीज़ के शेयर्स की प्राइस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, और यही आपको फिर अपॉर्चुनिटी भी दे रहे होते हैं, क्योंकि कोई कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से वक्ती तौर पे अगर कोई उसमें डिप आती भी है, तो प्रोवाइडेड के उसके फंडामेंटल में कोई फ़र्क नहीं है और दीगर कोई मामला ख़राब नहीं है, तो ऐसे मौके पर उसको एज एन इन्वेस्टर आप बतौर अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट कर सकते हैं। बहरहाल स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा किरदार ट्रेडर्स का भी होता है। ट्रेडर्स जो हैं वो ऑब्वियसली फंडामेंटल्स के ऊपर इतना गौर नहीं कर रहे होते। उनके लिए जो मुख्तलिफ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उसकी बेसिस पे उन्होंने बायर सेल की जो है वो के डिसीजन लेने होते हैं, कॉल्स लेनी होती हैं, और उसी की बेसिस पे वो अपनी जो होल्डिंग्स हैं उसको भी शफल करते रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें, बहुत सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ग्लोबल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे, पॉलिटिकल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें जो कि असरअंदाज हो रही होती हैं। तो उस हवाले से जो वीडियो हम वीकली बेसिस पे पब्लिश करते हैं बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बाकी सारे मामला जो मुख्तलिफ कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स हैं, जो खबरें हैं और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ज़रूर बताइएगा कि ये जो नया सेगमेंट शुरू किया गया है जिसमें वीकली बेसिस पे जो टॉप 10 गेनर्स हैं और लूजर्स हैं
उनके हवाले से बात की जाती है। तो क्या ये सेगमेंट और ये सिलसिला आपको पसंद है? अगर तो आपको ये पसंद है और आप अपनी राय का इज़हार करते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपकी जो, क्योंकि कोशिश ये होती है कि चैनल पे वही मवाद, वही कंटेंट पब्लिश किया जाए जो कि हमारे व्यूअर्स को या सब्सक्राइबर को पसंद हो। तो अगर आपने इसमें इंटरेस्ट अपना दिखाया तो ऑब्वियसली इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज़ कोशिश ये रहेगी कि वही कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया जाए जो कि आपके इंटरेस्ट का हो। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।